श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। तो धारणा और ध्यान दोनों एक के बाद दूसरा क्रम से प्राप्त होता है। धारणा तक हमारा प्रयत्न रहता है, यानी हम मन को लगाने के लिए, एकाग्र करने के लिए प्रयत्न करते हैं। किंतु ध्यान के बाद में वो प्रयत्न प्राय समाप्ति ही हो जाता है, यानी फिर प्रयत्न नहीं रहता, क्योंकि वो लगातार वृत्ति चलाने के लिए यदि आप प्रयत्न करेंगे तो प्रयत्न का एक अलग उसमें जुड़ जाएगा, अलग एक्टिविटी हो जाएगी। इसलिए धारणा में स्थिर होने पर ध्यान स्वतः ही हो जाता है। आजकल जो हम ध्यान करते हैं ना, सब कोर्सेस में जहाँ भी ध्यान ध्यान बोलते हैं, वो ध्यान है ही नहीं, वो धारणा है। धारणा तक ही रहता है, वो उसी को ध्यान बोल देते, क्योंकि ध्यान तो अलग से जानता नहीं है, तो इसलिए वो धारणा को ध्यान कह देते, मेडिटेशन बोलते हैं। ये धारणा कंसंट्रेशन है और ध्यान को मेडिटेशन बोलते हैं, किंतु है वो धारणा ही, क्योंकि इधर प्रयत्न नहीं होता है। ऐसे ही जब ध्यान करते करते वो विषय निरंतर आवृत्ति करते जा रहा, तो बीच बीच में एक स्वाभाविक शून्यता आ जाती है। उसका कारण ये है कि दो थॉट वेव्स के बीच में, यानी ब्रेन का जो दो स्पंदन है, कि वो चिंतन का जो स्पंदन है, उसके बीच में एक गैप होता है, एक स्पेस होता है, जिस स्पेस पर हम आंख में पलंग मारते हैं, समझ लो, समझने के लिए। वो उतना नहीं है, उससे अधिक भी होता है कुछ उसकी कंटिन्यूटी। इसमें जैसे आप यूँ समझो कि ऐसे 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 ये है उसका ब्रेन का जो है वेव्स। तो ये तो आपको देखने में एक जैसा लग रहा है, ठीक है ना, किंतु ये होता क्या है, यहां भी ब्रेक होता है, यहां भी ब्रेक होता है, यहां भी ब्रेक होता है। वो ऐसे ऐसे बनते हैं। और ये इसके साथ, ये जो वेव्स है, इसके साथ हमारे हृदय का स्पंदन भी जुड़ा हुआ है। ये इसके जो आते हैं, जो हृदय में, हृदय का जो करते हैं ना, हाँ, तो वो स्पंदन जिसको बोलते हैं, वो स्पंदन से भी इसका संबंध है। तो आपके मन में जो वृत्ति निरंतर चल रही है, यदि एकाकार वृत्ति है, ये समझ लीजिए आपने यहाँ जो विषय देखा है, उसी विषय को ही इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, तब हम कहते हैं ये ध्यान हो रहा है। लेकिन ये कभी ऐसा नहीं चलता है, ये चलता ऐसा ही है। फिर होता क्या है, जब वो निरंतर चलेंगे, जैसे प्राणायाम को हम दीर्घीभूत करते हैं, ऐसा इसका जो लेंथ है, हम मान सकते हैं ये थोड़ा और लंबा होता है, ऐसा होता है। जबकि ये क्लिनिकली प्रूफ नहीं है, हम मानने के लिए कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा और लंबा होता है। तो लंबा होता है तो क्या है, इन बिटवीन जो गैप है ना, ये दो बिंदुओं के बीच में जो गैप है, वो गैप बढ़ता हुआ दिखता है आपको, और बढ़ता हुआ दिखने के कारण ही इसके बीच वाला स्पेस में भी कुछ अंदर आता है, यानी इन बिटवीन दो थॉट्स है, उसके बीच में एक स्पेस है। अभी जैसे आप अभी कोई भी वस्तु को देखते हैं, वो वस्तु में दो बिंदुओं को आप देखते हैं, दो बिंदु, कोई भी देखना, सुनना, जानना, ब्रेन के हिसाब से वो दो बिंदु होते हैं। आप जो वस्तु को इधर देख रहे हैं, वही वस्तु को इधर ही देख रहे हैं, इधर ही देख रहे हैं, समझ लो दो बिंदु को मिला करके देख रहे हैं।
तो उससे क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु में आते समय ब्रेन के बीच में एक एक्टिविटी है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। हाँ, तो ये इस एक्टिविटी के अनुसार ही वो समानता को बनाए रखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें थोड़ा भी अंदर पड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक आते या यहाँ तक आते इसके बिंदु बदल जाता है। जो पहले दो बिंदु ले रहे थे, ये बिंदु, अब वो बिंदु बदल जाने से यहाँ से समझ लो पहले इस पार्ट को लेकर के वो कार्य शुरू कर दिया, फिर ये पार्ट भी, ये दो पार्ट है, और यहाँ आते आते ये पार्ट नहीं रहा, फिर ये पार्ट रह गया, ऐसा हो जाता है। तो तब यहाँ बदलने की संभावना रहती है। माने एक कोई भी गोला को आप चार हिस्से में बांट दो, फिर आप समझो कि यहाँ से एक थॉट जा रहा है और दूसरे राउंड में वो यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, तीसरे राउंड में यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, ये 14 में यहाँ से कनेक्ट कर रहा है। ऐसा हो सकता है। ऐसा होने से जैसा आप मतलब बहुत सिंपल एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, अब ये वस्तु को आप देख रहे हैं ना, ये वस्तु आपको दिखाई पड़ रही है, तो इसमें दो बिंदु है, ऊपर नीचे कहीं भी है। लेकिन ये जब वस्तु को आप देखते वक्त यदि इसके ऊपर यदि कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तो दो बिंदु एक साथ दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो एक ही तरफ आपको होगा, वस्तु ये पूरी दिख रही है। तो मैं जितना आपको देखने के लिए बोलता हूं उतने समय में ही आप एक इधर से इधर भी चले जाते हैं, इधर से इधर भी चले जाते हैं, शिफ्ट होता रहता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई विशेषता कुछ नहीं है। तो ऐसा ही होता है, हम कभी किसी को देखते हैं तो किसी का एक आंख पे देखते हैं, कभी नाक पे देखते हैं, कभी एक साथ देखता हुआ दिखता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जब आते हैं तो बिंदु बदलते रहते हैं। वो बिंदु बदलना ही पड़ता है, वो ब्रेन का जो है फंक्शन का स्वभाव है, वो बदलता है। ऐसे बदलते बदलते ये जो दो वेव्स के बीच में, मानी ब्रेन वेव्स का जो दो है साइकिल पर सेकंड जो बोलते हैं, वो उसके बीच में एक गैप होता है। क्योंकि वेव है, स्पंदन है, तो गैप होना चाहिए। एक एब्सेंट और प्रेजेंट, मतलब आविर्भाव तिरोभाव इसको बोलेंगे आगे। तो आविर्भाव तिरोभाव तो होता है, इसी को तो स्पंदन कहते हैं। वो हृदय का स्पंदन और ब्रेन का स्पंदन, इसी प्रकार हमारा ब्लड फ्लो, ये सारे कनेक्टेड है, उस हिसाब से ये होता ही है। ऐसा होते समय जब ये वेव्स लंबे हो जाते हैं, मान करके हम चलेंगे ये लॉन्ग हो गया, और जितना ये शॉर्ट होता है उतने ब्रेन के एक्टिविटी और जो आदमी जो काम करता है वो फास्ट काम करता है। कोई कोई बोलता है ना बड़ा 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 बोलता है, अब क्या बोल रहा है वो फटाफट बोल दिया, लेकिन वो क्या बोल रहा है आपको पता नहीं चलता है। तो आपके ब्रेन उसके साथ काम करके पहुंचते नहीं। फिर यदि बहुत धीरे बोलता है, ऐसा धीरे यदि हमारा विलंब राग होता है ना, ऐसे यदि गाएंगे तो वो ब्रेन मतलब उसके साथ उसको पकड़ना मुश्किल होता है। ये दोनों दो एंड है, इसलिए बोलते समय भी करते समय भी एक मिनिमम स्पीड है। आपको देखना है कि श्रोता कितने स्पीड ब्रेन वाले हैं, उस हिसाब से आपको बोलना पड़ता है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे को आप धीरे धीरे बोलो, वो रुकेगा नहीं, वो भाग जाएगा। क्यों? बच्चे का ब्रेन जो है उस समय बहुत एक्टिव होता है। बच्चों को फास्ट बोलना चाहिए। बुढ़े लोग, इसलिए बुढ़े लोग बोलते समय बच्चे को पसंद नहीं होता है। क्यों? वो उसके जो है तालमेल नहीं बैठ रहा, वो फास्ट, उसका फास्ट है और ये धीरे धीरे बोल रहा है, और ये सही बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। अब समझ रहे हैं ना, दो अलग अलग वेव लेंथ, इसको बोलते हैं अलग अलग वेव लेंथ, केमिस्ट्री जो बोलते हैं। तो ये केमिस्ट्री जब तक मिलेगा नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अब हम ध्यान जब करते समय इसमें ये चेंजेस ऐसे आता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसा हम प्राण को धीरे धीरे ले रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं प्राणायाम में, तो वहीं एक हमने पूरा सिस्टम को स्लो डाउन कर दिया, मैंने एक रिदम में ला दिया। वो रिदम धीरे धीरे धारणा में भी जाएगा। तो क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने पकड़ा है, इसमें से अलग अलग बिंदु जो शिफ्ट करना था उसको, वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। वो भी ऐसा एकदम शिफ्ट नहीं करेगा। तो कुछ समय तक वो बिंदु में रहने की स्थिति बन जाती है ब्रेन। इसलिए इसके बीच में एक गैप बनता है। ये मैं आपको समझने के लिए साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, ये आपको कर को अभ्यास करना है। तो इसलिए हमें क्या है, मेडिटेशन प्रैक्टिस के साथ साथ सभी प्रक्रिया को स्लो डाउन करना है। जैसे आपको चलते वक्त
चलते वक्त भी आपको ध्यान देना है, भोजन करते वक्त भी ध्यान देना है। क्या बड़बड़ वैसे ऐसे भोजन करेगा तो ध्यान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ब्रेन में आएगा ही। तो धीरे धीरे भोजन करें, भोजन करते समय उसमें सावधानी से ध्यान से भोजन करें, आस्वादन करके भोजन करें, और चलते वक्त, बैठते वक्त, सोचते वक्त, बोलते वक्त, सब में एक रिदम बना के रखें। वो अपने अपने स्पीड के अनुसार रिदम बना के रखना चाहिए। वो रिदम बना के रखेंगे तभी आपको ध्यान होगा। तो इसलिए आप व्यक्ति के चलते हुए देख करके आप बोल सकते हैं कि ये ध्यान करता है कि नहीं करता है, या ध्यान कर सकता है कि नहीं कर सकता। व्यक्ति के व्यवहार से ही पता चलता है, कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मन तो वही है ना। वहाँ अलग मन, यहाँ अलग मन तो हो नहीं सकता, मन तो वही रहेगा। इसलिए सब में वो रिदम बना के रखना है। यही खाली ध्यान बैठ करके नहीं होता है, पूरे प्रक्रिया से ध्यान होता है। इसलिए प्राणायाम से लेकर के ऐसे लाते। तब क्या है, बीच बीच में जैसा हमने बोला ना, ये शॉर्ट होता है, बीच बीच में गैप होता है, जैसे पलंग मारते जैसे गैप। उस गैप में कुछ भी नहीं ऐसा होता है कि शून्य का अनुभव होता है, स्पेस का अनुभव होता है, कुछ नहीं, कुछ भूल गया ऐसा, फिर कंटिन्यू करता है, फिर कंटिन्यू करता है, फिर भूल जाता है, ऐसा होता है। तो उसी के बारे में कहते हैं, वही समाधि है यहाँ। तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। ये इसको बोलते हैं अंग समाधि। ये वो संप्रज्ञात समाधि से भिन्न है। संप्रज्ञात समाधि में जिस विषय में एकाग्र किया है उसका पूरा ध्येय रूप का चिंतन उपस्थित रहता है, ये संप्रज्ञात है। उसका नाम ही संप्रज्ञात, सम्यक प्रज्ञायते, सब स्पष्ट ज्ञान होता है। किंतु इसमें ऐसा नहीं है। लक्षण तो लगभग वैसा है, लेकिन इसमें क्या है कि तदेव, जो ध्यान में एकांत निरंतर आपने लगाया जो प्रत्यय को, उसमें अर्थमात्र निर्भासम, विषय मात्र ही भासित हो रहा, और स्वरूप शून्यमिव समाधि, स्वरूप शून्य जैसा रहता। जैसे निर्वितर्क को आप ध्यान कीजिए, निर्वितर्क का जो लक्षण बताया वो है, सेम लक्षण है। निर्वितर्क में क्या कहा, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्येव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का, ये कहा था। बिल्कुल लक्षण वैसे मिलता है यहाँ। तो तदेव अर्थमात्र निर्भास, विषय, जो विषय का आपने ध्यान किया वही विषय रहेगा, लेकिन स्वरूप शून्य होगा। स्वरूप शून्य माने यहाँ नाम आदि का स्मरण नहीं करेंगे, अब भूल जाएंगे बस उतने समय के लिए। नाम, वस्तु का जो है आकार, और मैं ध्यान कर रहा हूँ इत्यादि एक क्षण के लिए भूल जाएंगे बस। उसमें एक माइंड जो है एक अलग स्थिति पे पहुंचता है, एक ट्रांस पर पहुंचता है, यानी पहले से थोड़ा अलग स्थिति कुछ अनुभव करता है आप ध्यान से। तो वो होते होते जब आपको ये जो बीच में जो गैप हो रहा है ना, स्वरूप शून्य, उसका पहचान हो जाएगा, यानी ऐसा हो रहा है करके अवेयरनेस आएगा, एक पहचान हो जाएगा। इसका मतलब कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, फिर भी उसमें आप मालूम करेंगे कि ऐसा कुछ गैप हो रहा है। तो वो आप जब पहचानेंगे उसको ही यहाँ समाधि कहते हैं। इसलिए ये संप्रज्ञात से अलग है। संप्रज्ञात में क्या होता है कि वो वस्तु में वस्तु का ज्ञान होता ही रहता है, नाम आदि स्मरण करने पर भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान है, इसलिए तो रिदम्भरा तत्र प्रज्ञा उसको प्राप्त हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आप संप्रज्ञात अभ्यास कर सकते हैं, उसके लिए योग्य हो जाएगा। सवितर्क निर्वितर्क सब आपको फटाफट आ जाएगा, क्योंकि इतना ये ट्रेनिंग होता है। इसके लिए ये समाधि है। तो ये दोनों समाधि को थोड़ा सा इस प्रकार से भेद करते हैं। तो साक्षात्कार वहाँ रहता है संप्रज्ञात में, यहाँ साक्षात्कार नहीं रहता है। ज्ञान में, वो विषय के ज्ञान में साक्षात्कार नहीं रहता। तो विषय आ रहा है, हो मतलब अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, ऐसी एक स्थिति रहती है, क्योंकि ये थॉट वेव्स के कारण ऐसा होगा।
माइंड को भी कभी ब्लैंक हो जाता है। हाँ, तो ये वो स्थिति इस स्थिति से कैसे डिफरेंट है? ये ब्लैंक हो जाना जो है वो लगभग ऐसा ही है वो, क्योंकि वहाँ क्या है कि वो ब्रेन वेव्स जो बनता है उसमें जो सिनाप्सिस बोलते हैं, वो सिनाप्सिस का जो परस्पर संबंध है वही आपको दूसरे से कनेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। उसमें जब स्पेस आ जाता है, यानी ब्रेन के काम करने के स्लो डाउन होने के कारण या कुछ बीमारी के कारण उसमें जब आ जाता है तो दूसरा जो है कनेक्टिविटी कम हो जाता है, इसलिए वो ऑफ माइंड हो जाता है। जैसे हम याद करते करते आगे क्या है भूल जाते हैं, वो फंक्शनल प्रॉब्लम है। और कुछ बीमारी के कारण होता है, कुछ आपके शरीर में कुछ ताकत की कमी से भी हो सकता है, कुछ विटामिन्स की कमी से भी हो सकता है, कई कारण से हो सकता है। और धीरे धीरे जो है हो सकता है वो फिर लेंथ बढ़ जाए तो कुछ बहुत सारे चीज़ आप भूल सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये कितना फास्ट कनेक्ट करते रहता है उतना आपको ब्रेन को एक्टिव रहता है, जो क्योंकि एक वस्तु से कनेक्टेड जाता है ना वो, तो वो जैसा कंप्यूटर काम करता है वैसा ही है। वो वायरस पकड़ लिए तो क्या होता है, फिर आगे कनेक्ट करने करेगा, वहीं आके रुक जाता है, वैसे ही अभी रुक जाता है। ठीक है, तो ये है। बोलिए। आत्मा पर ध्यान कर ही नहीं सकते ना, ऐसी समस्या है, क्योंकि आत्मा कोई विषय के रूप में प्रकट हो नहीं सकती। जैसे गीता में कहा है कि मेरे में ध्यान लगाओ, परमात्मा कहते हैं ना मेरे में ध्यान लगाओ, मई मन आदर्श व मई बुद्धि निवेश। बिल्कुल। तो अपने कृष्ण भगवान तो कह रहे मेरे पे लगाओ। मैंने भगवान पर लगाने के लिए भगवान कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं आप लगा दो, लेकिन भगवान के किस रूप पर लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये है। हाँ, तो वो आपको एक चित्र रखना पड़ेगा, या फिर आप भगवान के कोई गुण के चिंतन करेंगे, जैसे भागवत में कोई लीला विशेष या कोई विशेष ऐसे चिंतन करेंगे, अथवा भगवान के जो रूप वर्णन आया, बर्हा पीडम नटवर बपुहु, ऐसे वर्णन आया ना, वो वर्णन को सुन करके उसकी भावना करेंगे। कुछ तो आपको आलम्बन चाहिए। आत्मा में ही ध्यान लगाना, आत्मा में ही स्थिर रहना सबसे उत्तम है। वो जो नहीं होता है तभी तो ये प्रक्रिया, वहाँ जाने के लिए प्रक्रिया है। इसके बाद में दृष्ट स्वरूप अवस्थान हो जाएगा, उसको चित्तवृत्ति निरोध हो गया तो यह है। तो भगवान के चित्र में भी कर सकते हैं। यहाँ हमने विषय को स्पेसिफाई के लिए बोला नहीं, यही विषय करना है। आप जो विषय चुनना चाहते चुनिए, पक्का जीवन मुक्त होने के लिए प्रवृत्ति है सारे पक्का हो जाएगा। तो ये अंदर क्या हो रहा है उसको समझने से, फिर आप करने से उसका फल मिलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, नहीं तो फल मिलेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं, वस्तु पर भी लिखा है, वो 6ठ अध्याय में तो वस्तु पर लिखा है। और भगवान एक बात नहीं कह रहे हैं, कई बात कह रहे हैं वहाँ। तो आप 4th अध्याय में देखिए कितने प्रकार के वहाँ बताए कि आप यहाँ नहीं लगा सकते तो यहाँ लगा दो, यहाँ नहीं हो सकते वहाँ लगा दो। और 10वां अध्याय में कहा यद्यद विभूति, जो जो विभूति दिखाई पड़ते, गंगा जी है, हिमालय है, ये कहीं भी है, वहाँ भी लगाओ, सब जगह मेरा दर्शन करो। तो भगवान खाली एक नहीं कह रहे कि आपकी इतने सारे ऑप्शंस खोल दिए, जहाँ भी लगा करके भगवान का स्मरण करो, बस यही बोल रहे हैं। हाँ, वो स्मरण की बात नहीं, आप सूर्य पर लगा करके, सूर्य बिंब मान करके सूर्य का कौन से विषय, कौन से भाव पर कर रहे हैं, ये है। आप प्रकाश पर भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि सूर्य को देखते हुए भगवान का स्मरण करें, ये आप बोल रहे हैं ना प्रोसेस। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य को देखते हुए भगवान का किस रूप को आप लाएंगे वहां? स्मरण करने के लिए कोई रूप भाव तो चाहिए ना, वो आपको इसमें से किसी को चुनना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य का आपको विषयता बनेगी। माने चैतन्य को आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि चैतन्य का कोई रूप नहीं है। फिर क्या है, सत्य है जिसको एसिस्टेंस बोलते हैं, उसको भी विषय नहीं बना सकते। फिर भगवान का
स्मरण करो बोले तो या तो भगवान की प्रवृत्ति का स्मरण होगा, या तो भगवान का रूप का स्मरण होगा, या भगवान का वचन का स्मरण होगा, या भगवान का नाम का स्मरण होगा। इनमें से किसी का स्मरण होगा, उसको आप सूर्य बिंब में लगाएंगे। समझ लीजिए सूर्य बिंब का आप ध्यान कर रहे हैं, बीच में कृष्ण भगवान को लगा दिया, ये हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? प्रैक्टिकली क्या होता है कि यदि भगवान का दर्शन आपको हो ही गया समझो, तब तो फिर ध्यान करेंगे नहीं आप, क्योंकि भगवान का दर्शन हो गया तो भगवान आपके अंदर हो गया, फिर ध्यान करने का विषय नहीं बना है। यहां हमारा प्रॉब्लम क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ध्यान के विषय बनाते हैं, तो किस रूप में विषय बनाएंगे ये प्रश्न है। इसलिए सब लोगों को साकार भगवान पसंद है। कारण क्या है, वो बढ़िया होता है, वो चित्र बढ़िया लगा दो और भाव से आप भजन करो, सब झंझट खत्म। ये सब ऊंचे नहीं है वहाँ, क्योंकि आराम से बैठ के उसको देखते रहो, ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान करते रहो, अंदर बैठ करके ध्यान करो तो वो चित्र पूरा उसमें लिखा पड़ेगा। तो चित्र पर ध्यान हो रहा है, ये भी हो सकता है। उसमें आप भावना लगाएंगे, भगवान का चित्र है ऐसा मानेंगे। जैसे आपके दादाजी परदादाजी या पिताजी के चित्र देख करके आप समझते हैं पिताजी है, ये देख करके स्वामी जी है, ऐसा समझते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, ये हो सकता है। साइंटिस्ट लगाते हैं एक ही जगह उनके कंसंट्रेशन हो जाता है, हाँ, समाधि जैसा ही हो जाता है, लेकिन उनको परमात्मा थोड़ी प्राप्त हो जाता वो कॉन्संट्रेशन है, वो तो केवल कॉन्संट्रेशन है, वो तो हमेशा सबको होता है। वो समाधि प्राप्त नहीं होती है, उनको कॉन्संट्रेशन हो जाता है, बस उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसमें लग जाता है। और उसी को लगा करके आपको यहाँ विवेचन करना है, आत्मना अपना स्वरूप जानना है। वो अपने स्वरूप जानने के उद्देश्य से नहीं कर रहे, इसलिए नहीं होता है उनको। ठीक है, तो अभी ये जो धारणा ध्यान समाधि है, तीन को मिला करके एक नाम ले रहे हैं, तीनों मिला करके एक सब्जेक्ट है। ठीक है, त्रयमेकत्र संयमः, तीनों को मिला करके उसका नाम है संयम। संयम नाम दे दिया, एक टेक्निकल टर्म दे दिया, कुछ नहीं है, ये तीनों ही है। ये क्या होता है, धारणा से कभी ध्यान में, ध्यान से कभी समाधि में आप घूमते रहेंगे। जैसा मैंने बोला ना, ये ब्रेन वेव्स के कारण वो एक में रुक नहीं रहा है, कभी उसको समाधि लग रही है, कभी धारणा लग रही है, कभी ये चाक्रिक रूप से घूमता रहता है। ठीक है, इसका एक पिक्चर आपको बाद में भेज देंगे। तो ऑब्जेक्ट बीच में है, एक ही ऑब्जेक्ट पे धारणा ध्यान समाधि घूमता रह रहा है बीच बीच में। ऐसा होता है ना, करते करते भूल गया, जैसा जब करते करते कभी कभी जो है जब कर रहा है भूल जाता है, होता है ना, तो अब समाधि लग गई वहाँ, जब करते करते समाधि में चला गया। मतलब जब कौन सा जब कर रहे, कब कर रहे, क्या कर रहे, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा एक क्षण के लिए भूल जाता, फिर याद करते, फिर जब शुरू करते, फिर जब करते करते कुछ याद करते हैं, ऐसा भी होता है। इसीलिए कभी बाहर जाता है, कभी अंदर आता है। तो यदो यदो निश्चरदित मनश्चंचलमस्चिदम तदस्तदो नियमेद आत्मन्येव वशम नहीं। ये इसी को भगवान ने 6ठ अध्याय में कहा। बाहर मन जब जब बाहर निकल जाता है तो बार बार उसको वापस लाके एक विषय में, आत्मा के बारे में एक विषय में चिंतन करे, तो उस चिंतन में मन को घुमाते रहे, यही करना है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये तीनों को मिला करके इन्होंने एक नाम दे दिया संयम। क्यों इसलिए दिया, क्योंकि आगे इस शब्द को प्रयोग करना चाहते हैं। अब तीन तीन शब्द नहीं तो बोलना पड़ेगा, इसलिए इन्हें टेक्निकल टर्म बना दिया, वो प्रयोग की सुविधा के लिए। क्योंकि संयम से सारे सिद्धि बनाने हैं। अभी संयम मतलब ये तीनों को आपको साथ में समझना है। अब ये संप्रज्ञात नहीं है, संप्रज्ञात में तीनों का साथ का मतलब नहीं है, इसलिए ये जो शून्य समाधि है, ये अगर संप्रज्ञात से कंपेयर करें तो वो किस तल पर है, मतलब ये संप्रज्ञात के नीचे है। अच्छा, संप्रज्ञात के नीचे ही। अब इससे ऊपर आपको संप्रज्ञात प्रैक्टिस करना है, फिर असंप्रज्ञात में जाना है। मतलब ये नीचे और फिर वो 8 आएंगे। हाँ हाँ, क्योंकि ये देखिए ये तो धारणा ध्यान से कनेक्टेड है, बीच बीच में थोड़ा बत्ती जैसा ऑफ होता है, ऐसे ऑफ हो रहा है। बस वो ऑफ का जो ऑफ हो रहा है शून्य भाव है, उसको थोड़ा आप लेंथनिंग कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस और ब्रेन के जो वेव्स के रिदम से, वो बस इतना ही। तज्जयात् प्रज्ञालोकः, अभी इसी के जैसे, यानी संयम को आपने जीत लिया, कई सालों तक जो है धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करते गए
तो ये पूरा वश में आ गया, बार बार हम कर रहे हैं। जैसा होता है आप जब करते करते आपका अभ्यास हो गया, 1 माला 2 माला 3 माला फटाफट निकल जाता, पता नहीं चलता, वो अभ्यास हो गया। हाँ, कोई कोई जो है कितने 1 लाख तक जब करते हैं कोई कोई रोज, हाँ, तो लंबे माला लेकर के बैठते हैं, ऐसा होता है। कोई 10,000 1000 ऐसे सब जब करते हैं, तो अभ्यास होने से फिर वो उसमें आप पक्का हो जाएंगे। तब क्या है, फल बता रहे हैं कि प्रज्ञालोकः, आपकी बुद्धि स्पष्ट हो जाएगी। प्रज्ञालोक जो पहले भी शब्द आया कई बार, ये तो समाधि प्रज्ञा, प्रांत भूमि प्रज्ञा, ये सब कहा ना, तो ये प्रज्ञालोक हो गया, तो स्पष्टता आ गई, विवेकज ज्ञान। एक प्रकार से बुद्धि यहाँ उस विषय में, यानी धारणा और ध्यान समाधि, ये दोनों के जो विषय निरंतर आपके अंदर चल रहा अभ्यास, उसमें पूरा पक्का हो गया, उस विषय पर ज्ञान हो गया। अब क्या है, ये एक आपके मन बिल्कुल एक कैमरा की तरह हो गया, अब कहीं भी फोकस करो वो उसको चित्र ले लेगा, ऐसा हो गया। ये है, तैयारी हो गया। प्रज्ञालोक का अर्थ ये है, तज्जमन उसी से उत्पन्न, जो पहले 3 बोला ना, संयम, संयम से उत्पन्न ये प्रज्ञालोक है, ये उसका फल है संयम का। अब कहते हैं ये संयम से ये प्रज्ञालोक हो गया, उसको आप विनियोग कर सकते, प्रयोग कर सकते। अब ये है, यहाँ से प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं कि आप ये जो फोकस हो गया ना आपका, ये फोकस को आप कहीं भी लगा दो, आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। जो कैमरा जैसा कहीं से भी फोटो ले सकता है, संयम से उत्पन्न ज्ञान लोक, हाँ, प्रज्ञालोक। तस्य भूमिषु विनियोगः, कहते हैं ये जो प्रज्ञालोक हो गया है, ये प्रज्ञालोक को, तस्य मन उस प्रज्ञालोक, उसको भूमिषु अलग अलग स्तर पर आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। भूमि मन अलग अलग स्तर, अलग अलग तल पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये तो प्रयोग करने की बात हो गई। अब कहते हैं ये जो प्रज्ञालोक बना जिससे संयम से, उसमें धारणा ध्यान समाधि है। ये धारणा ध्यान समाधि एक प्रकार से अष्टांग में आंतरिक अंग है, यानी ये थोड़ा सूक्ष्म है, और जो प्रत्याहार तक कहा ये स्थूल है, बाहर। अभी ये इसका विभाग कर रहे, इसलिए पाद को अलग कर दिया। पहले वाला पाद में प्रत्याहार तक रख दिया, धारणा ध्यान को इधर कर दिया, क्योंकि ये इधर संयम बनाना था, तो इसको अलग कर दिया। उसके लिए सूत्र बनाया। ये सब टेक्निकल मतलब टेक्निकल चीजें बताने वाली सूत्र है। तो त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्यः, तो ये दो 3 है, धारणा ध्यान समाधि 3, अंतरंग है पूर्वेभ्यः, पूर्व माने प्रत्याहार पर्यंत जितने बताए हैं, तो वो 5 जो है, ये इनके तुलना में स्थूल है और ये सूक्ष्म है, इसलिए 2 विभाग हो गए। सूक्ष्म है, अंदर जाकर के इसका पहचान होता है, इसलिए इसको अंतरंग माना गया। अब जब अंतरंग और बहिरंग की हम चर्चा करते हैं, तो अंतरंग बलवान मानते हैं, यानी अंतरंग का प्रयोग सीधा होता है और बहिरंग बाहर चले जाते, इसलिए वो बहिरंग अंतरंग करके अलग करते हैं। 2 अलग अलग कर दिया, तो आपके पास अंतरंग का प्रयोग आएगा, बहिरंग चले जाएगा। तदभि बहिरंगम निर्बीजस्य, तो पहले निर्बीज समाधि का बोला था, वो प्रथम पाद के अंतिम सूत्र में, तस्याभिनिरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि, ये बोला था। तो वो निर्बीज समाधि हो गया मुख्य समाधि, उस दृष्टि से ये भी बहिरंग का है। अब स्पष्ट हो गया, ये मतलब ये वो निर्बीज समाधि और सूक्ष्म है, उस दृष्टि से ये सब बहिरंग में आता है। तो इसलिए तुलना कर दिया कि पहले जो अष्टांग में 5 अंग बहिरंग है और 3 धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है,
और धारणा ध्यान समाधि असंप्रज्ञात की दृष्टि से बहिरंग है और असंप्रज्ञात समाधि अंतरंग है। ये साक्षात चित्तवृत्ति निरोध वही है। तो वहां आपको पहुंचना है इस क्रम से। बहिरंग कौन सा है? बहिरंग अंतरंग मन स्थूल और सूक्ष्म, तदपि बहिरंगम निर्बीज। स्थूल है। हाँ, अंतरंग सूक्ष्म है। तो ये थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज हो गई, उसको तो संयम को समझा दिया। तो ये संयम बनाने के लिए ही ये पाद को अलग कर दिया और तीनों को इधर लाया और तीनों को मिला करके संयम नाम की एक अवस्था बना दी, मन की एक स्थिति बना दी। अब ये संयम शब्द आगे प्रयोग करेंगे, बोले कि संयमाद संयमाद बोलते जाएंगे। तो आपको समझना है, धारणा ध्यान समाधि लगा देंगे तो उसका ये फल होगा। संयम, संयम नहीं है, नहीं संयम, सम या मा, सकार यकार मकार तीनों पूरा है ना। असंयम बोलते हैं उसको संयम बोलना है, हम थोड़ा संयम बोलते हैं, आप संयम बोलते हैं। वो जो बिंदी है ना, आप थोड़ा आधा बोलते, इतना ही है, तो वही चीज है, लिखा भी। तो अब क्या है, अब इतने समय तक आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आ गया, मतलब कथा अच्छी थी। अभी 2-4 सूत्र थोड़ा फिर सूक्ष्म में जाएंगे, क्योंकि पतंजलि ने ऐसे बनाया, क्योंकि हमेशा सूक्ष्म की बात करते रहेंगे तो आपके खोपड़ी बंद आ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो अब तक जो कथा अच्छी चल रही थी, अब जब तक अष्टांग शुरू किया तो कथा बहुत अच्छी थी। अब यहाँ से 2-4 सूत्र जो आ रहे हैं फिर बहुत अंदर की बात है। अब ये कहना चाहते हैं कि आप जब समाधि का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर ये समाधि बनती कैसे है, माने उसका परिणाम क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, वो जानना है। उसमें 3 बताएंगे। एक तो सामान्य समाधि जो संप्रज्ञात हो असंप्रज्ञात हो, कोई भी समाधि हो, उसमें परिणाम क्या होता है, उसके अंदर परिणाम क्या होता है। निरोध स्थिति में जो परिणाम, चित्त की जो 5 भूमि बताई ना, उसमें निरोध भूमि। और उसके बाद एकाग्रता परिणाम में क्या होता है ये बताएंगे। फिर समाधि परिणाम करके ये 3 लेवल पर करेंगे। निरोध परिणाम हो गया असंप्रज्ञात का, और एकाग्रता परिणाम हो गया संप्रज्ञात का, और समाधि परिणाम तीनों के लिए सामान्य। और ये भी जुड़ सकता है उसमें जो अभी बताया। इसमें क्या परिणाम होता है, अंदर कैसे रुकता है, इसलिए ये जो बताया ना बिल्कुल आप देखिए, इसी को लेके अभी बात करेंगे। यद्यपि ब्रेन वेव्स करके नहीं बोलते हैं पतंजलि, लेकिन उन्होंने ध्यान करके जान लिया कि ये ऐसा ही ऊपर नीचे करके आविर्भाव तिरोभाव उसको शब्द प्रयोग करेंगे। तो ये इस तरफ प्रकट है, इस तरफ अप्रकट है। तो एक जगह वो ऑफ होता है, फिर वो बनता है, फिर ऑफ होता है, फिर बनता है, क्योंकि स्पंदन है। स्पंदन कभी एक लाइन पे जा नहीं जाएगा ना, वो स्पंदन का मतलब ही ऊपर नीचे होगा, कुछ बदलाव तो होता है उसमें। इसको लेकर के अभी सूत्र है। व्युत्थान निरोध संस्कारयोरभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। तो निरोध स्थिति यदि असंप्रज्ञात आपको प्राप्त हो गया तो क्या वहां होगा। अभी असंप्रज्ञात आपके पास प्राप्त नहीं है, तो उसके बदले में किसको पकड़ना है, निद्रा को पकड़ना है। असंप्रज्ञात के लिए उदाहरण है निद्रा। तो भगवान निद्रा दे रखी है, वहां तमस होता है, बाकी ठीक है वहां, तो फंक्शन तो लगभग वही है समझो। तो निरोध परिणाम का अर्थ निद्रा है, यह हमने पहले ही बता दिया। तुलना करने के लिए आपको निद्रा को याद करना है। असंप्रज्ञात समाधि कैसी होती है इसको यदि जानना है तो निद्रा को याद करके उसको जान सकते, इतना। उसमें क्या होता है, कहते हैं कि उसमें व्युत्थान संस्कार निरोध संस्कार 2 संस्कार रहता है। तो व्युत्थान संस्कार मतलब जो आपको बाहर ले जाएगा,
उठाने वाला, व्युत्थान का अर्थ उठाने वाला, बाहर ले जाने वाला, और निरोध का अर्थ है जो शांत करने वाला। अभी काम नहीं करा रहे, अभी खाली इसी में आप दो बिंदु समझ लीजिए। ये जो है ये है नीचे की तरफ जो जा रहे हैं ना, ये निरोध है, और ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं व्युत्थान समझिए, बस इतना ही है। फिर यहां भी एक बिंदु है, इसका जॉइंट है, फिर यहां भी ये भी एक बिंदु रहेगी जॉइंट। मतलब यहां से वो निरोध की तरफ जा रहा है, यहां से उत्थान की तरफ जा रहा है, फिर निरोध की तरफ जा रहे हैं, फिर उत्थान की तरफ जा रहे हैं। ये दो जो वेव्स ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, इसको समझना है। अब इसके बिना तो दिमाग काम नहीं कर सकता, ये तो पक्का है। इसी को परिणाम कह रहे हैं। अब क्या है, जब आप सो रहे हैं समझो, सोने से क्या है, वो इसका लेंथ बहुत कम होता है, जो 0.5 बोल रहे हैं ना, बहुत कम है वो कम होते होते ना के बराबर चलता रहता, बहुत माइन्यूट चलता रहता है। लेकिन उसमें भी उठने का संस्कार है, क्योंकि वो बाहर आता है। और जब उठने का समय हो गया, विश्राम पूरा हो गया, तो ये जो नीचे जाने वाला कमजोर हो जाएगा और ऊपर उठने वाला स्ट्रेंथ प्राप्त करेगा। प्राप्त करके धीरे 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 वो उठने वाला हो ये तो उठ जाता है, और समाधि के उधर जाना है तो फिर नीचे फिर इधर जाएगा। बस इसी को यहां बता रहे। ये तो होता ही है, इसीलिए आप समाधि से बाहर आ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो निद्रा में चले गए तो क्या होने वाला था, वापस नहीं आते, वहीं से समाप्त, क्योंकि वो निरोध की तरफ जाएगा, वापस ऊपर उठेगा ही नहीं। तो उठने के लिए भी वहां प्रोविजन रखा है, इसलिए वो उठ रहे हो। तो ये जो बाहर आकर के स्थूलता को प्राप्त करके बाहर आ जाता है। इसी प्रकार समाधि निरोध अनुभव करते हुए भी आप इस वेव में बैठे हुए हैं, तो उसमें निरोध संस्कार जैसा जैसा कमजोर हो जाएगा, उत्थान संस्कार बलवान हो जाएगा, तो आप बाहर आ जाएगा। व्युत्थान संस्कार क्यों बलवान होता है, क्योंकि यदि आपके कर्म संस्कार बचा हुआ है, तो प्रारब्ध बचा हुआ है तो वो आएगा, यदि नहीं है तो वहीं से चला जाएगा। जैसा कई लोग सोते सोते स्वर्गवास करते हैं, तो कैसे करते हैं, वो उनको वापस आने का संस्कार है ही नहीं, मतलब कर्म समाप्त हो गया, तो बस नींद चला गया, बस इतना ही। ये बाहर लाने वाला व्युत्थान संस्कार है ना, उठाने वाला बाहर लाना, हाँ ये निरोध संस्कार है। तो इसीलिए ये दोनों संस्कार कहने से ये दिखता नहीं है, यद्यपि निरोध है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, क्यों, संस्कार है, हमने पहले बोल दिया ना, सबसे सूक्ष्म स्थिति है, इम्प्रिंट्स है, हैबिचुअल इंप्रेशन इम्प्रिंट्स है, वो दिखता नहीं, इसलिए वो आपको ना के बराबर दिखेगा, जैसा नींद में दिखता है। अब आप सोचिए, इससे स्पष्ट इतने हजारों साल पहले कोई कह सकता है क्या? आज के कोई टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, केवल मेडिटेशन से, और कितना स्पष्ट शब्द में कह रहे, देखिए। अब जब अनुभव नहीं है, हमको व्याख्या करने में इतना मुश्किल हो रहा है, समझाने में, और कितने उनके क्लैरिटी रहे होगी, तब जाकर के उन्होंने 4-5 शब्द में ये सारे कह दिया कि ऐसा ही होता है। इसलिए परिणाम तो है, कभी निश्चल नहीं है। आप समझो, निरोध संस्कार में भी, निद्रा में भी ब्रेन निश्चल नहीं है, वृत्ति है, वहां फंक्शन है, फंक्शन के बिना वो तो होता ही नहीं, वो बाहर आ ही नहीं सकते आप। इसलिए कभी भी किसी भी स्थिति में निश्चलता नहीं मानते हैं, ये प्रकृति का स्वभाव, निश्चलता है ही नहीं। अच्छा, फिर क्या है कि अभी हमारे आत्मा भी तो है, आत्मा भी गोल नहीं है, इधर है ना, ये आत्मा ये पूरे को व्याप्त है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, आत्मा चेतन के अंतर्गत ही हो रहा है, ये इसका फंक्शन मात्र ये है। आत्मा तो यहां पूरा इसको लाइट कर रहा है, वो मर भी गया तो भी आत्मा वहां है, मतलब वो व्युत्थान संस्कार नहीं है, उसका फोर्स नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं करेगी, वो तो आएगा तो आएगा। अच्छा, इसके बीच में जब आपको गैप, ये जो स्पंदन के गैप पता चलेगा, जैसे समाधि बोला, जब ऑफ हो जाता है, तब आपको आत्मा का अनुभव रिफ्लेक्ट होगा वहां, मतलब ओरिजिनल लाइट आप देखेंगे। तब तक ये वेव्स में ही रहेंगे आप, जब तक वेव्स में रहेंगे ना, तब तक आत्मा का अलग रिफ्लेक्शन मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे हैं, ओरिजिनल लाइट को नहीं देख रहे। समझा? आप रिपीट कर सकते हैं इसी चीज को एक बार? एक और बार रिपीट करें।
अच्छा, स्वामी जी एक बार फिर से। हाँ भाई मैं बोला नहीं कि भाई कथा थोड़ी कठिन है ये इसलिए मतलब मैं पूरे सेक्शन में बहुत सरलता से हमारा क्लास, ये लोग वहाँ क्लास में बैठते हैं, उनको पूछो, हमारा वहाँ का क्लास अलग होता है। यहाँ तो मैं बहुत सरलता करके बता रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ उसको, मतलब पॉइंट क्लियर करने के लिए। तो अब ये तो आप समझ गए ना वेव्स के बारे में, ये तो हम स्कूल में पढ़ते हैं तो मालूम होता है। अब इसमें दो पहलू तो है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है। ये मैं जो साइंटिफिकली हम जानते हैं उसको आधार लेके बोल रहा हूं, उसका आधार लेकर। ऐसे ही पतंजलि ने सिद्ध कर दिया ये नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि पतंजलि कितने पहले आए हैं और ये कब पता चला है, वो दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन हम ब्रेन के वेव्स को समझे बिना ब्रेन के फंक्शन को नहीं समझ सकते हैं। तो ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, निरोध परिणाम की। इसीलिए ये जो नीचे जा रहे हैं, डाउन जो जा रहा है, उसको हम कह रहे हैं निरोध। इसका मतलब क्या है, ये डाउन जा रहा है वो शांत हो रहा है। अब ऊपर के आते हैं तो एनर्जी फोर्स वहाँ चाहिए। आपको पता है कि स्पंदन में भी जब ऊपर की तरफ जाना है तो ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी फोर्स है। ये एंटी ग्रेविटी केवल ऊपर से नीचे जाने के लिए नहीं, अंदर बाहर सब जगह है, क्योंकि वो फोर्स को ब्रेक करते हैं। इसी के लिए हमारा हार्ट काम कर रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो हार्ट की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही ब्लड ऊपर चल जाता, लेकिन नहीं जाता है। नीचे से ब्लड को ऊपर पहुंचाना है तो एंटी ग्रेविटी काम करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जैसा फ्लाइट ऊपर चले जाता है ना, वैसे बैक फोर्स ऐसे ही पंप करना पड़ता है। तो पंप करने के लिए एनर्जी वेस्ट करना पड़ रहा है। तो जितना उसका फोर्स होगा ग्रेविटी का, उतना हार्ट को ज़्यादा स्ट्रेन होता है। ये तो सामान्य सिद्धांत है। अब ये ऊपर को चढ़ रहा है, ब्रेन चढ़ रहा है, तो जो भी कर रहा है वेव्स के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर जाने से ही नीचे आ रहे हैं, नीचे आने से ही ऊपर जा रहे हैं। कहने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं ना, तो हम ऊपर जाने के लिए व्युत्थान कर रहे हैं, व्युत्थान शब्द का प्रयोग किया, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, बस यही है। तो ये चलता रहता है, लेकिन ये संस्कार में चल रहा है, ये थॉट्स में नहीं चल रहा है। हम दृष्टांत बता रहे हैं थॉट्स की, लेकिन ये चल रहा है थॉट्स के जो सूक्ष्म रूप है संस्कार में चल रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। निरोध संस्कार में ऐसा होगा, निरोध परिणाम में, निरोध परिणाम में ये स्थूल थॉट्स नहीं है, उसका संस्कार है। इसीलिए आप इसको देख नहीं सकते। लेकिन जब ये होते 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 इस पे फोर्स आएगा, उठ जाएगा, तो फिर आप अनुभव करेंगे हम उठ गया। ठीक है। अब ये सारे जो फंक्शन दिमाग के अंदर हो रहे हैं, मन के अंदर हो रहे हैं, वहां आत्म चैतन्य है, मान जिसको हम चैतन्य बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, वो तो सर्वत्र है, उसी प्रकार वहां भी है। तो इसी का पूरा ये सारे कुछ फंक्शन उसी में ही हो रहा है। और इसमें जो बीच में जो बिंदु आते हैं, जैसा हमने समाधि की व्याख्या में कहा, बिंदु में एक गैप बताया, स्वरूप शून्य व अर्थमात्र निर्भास कहा, तो वो स्वरूप शून्य है, माने बिटवीन लाइन्स। अभी जैसा आप किताब पढ़ते हैं ना, किताब के लाइन्स पढ़ते हैं, तो अभी इधर कोई आपको स्वामी जी जो कभी ध्यान में सोते हैं, निद्रा जैसी स्थिति आती है, तो उसको कौन सी कंडीशंस कहेंगे? जो मेडिटेशन ध्यान करते वो मैंने 2-3 बार बोल दिया। वो जब आप ध्यान करते समय ब्रेन के जो वेव्स कम हो जाएंगे, निद्रा आ जाएगी, वो समाधि की ओर नहीं जा रहा है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। हाँ, निरोध। अब देखिए आप एक बात देखिए, इसको ये दिखाई पड़ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये हमारा एक जादू है, ठीक है, एक जादूगरी है, मतलब आपको थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें? एक वाइट पेपर है, इसमें कुछ ब्लैंक इंक से लिखा हुआ है, और ये सारे बॉर्डर सब दिखाई दे रहे हैं ना। किसी को कोई संशय है? बहुत ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर मुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर मुड़ा हुआ है, यहाँ हम वो पिन करके रखे इसलिए मुड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक है। अब ऐसा दिखाते हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं, उसको हमने दूसरे शेप पे कर दिया, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी इसमें नहीं दिखाई देने वाला कुछ है क्या? ये दिखाई नहीं दे रहे ब्लैंक, तो नहीं दिखाई दे रहे तो ब्लैंक कैसे बोल रहे आप?
वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ये ब्लैंक भी है और ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसमें कुछ विशेष कुछ भी नहीं है। सब लोग मान लिया ना, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, और पक्का नहीं। आप शंका करो कितना भी करो, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। नहीं, हाथ को छोड़ दो, पकड़ना पड़ता है इसलिए हाथ रखा है। हाथ छोड़ करके बताओ तो वो तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगा ना। तो नहीं है ना। लेकिन एक मुख्य चीज है जो आप देखते हुए भी नहीं देख रहे, वो है लाइट। आपको सबसे पहले क्या बोलना चाहिए था? हमें यहाँ रिफ्लेक्ट लाइट दिखाई दे रही है, ये बोलना था। लेकिन उसको छोड़ के बाकी सबको बोलता है। यही यहाँ स्थिति है। यहाँ जो है ये लाइट जो है ना, जिसके बिना ये दिखाई नहीं दे रहा। तो आप साइंस भी पढ़े हैं, आप सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन वो व्यापक लाइट प्लेंटी अवेलेबल है, उसका अवेयरनेस हमको नहीं है, इसीलिए हम देखते हुए भी नहीं देखते। तो भगवान ये बोलता है सर्वत्र रहता है हम, लेकिन आप सभी कार्य उसी में कर रहे हैं। जैसा वायु सर्वत्र है, उसको ऊपर कोई सुबह उठ करके प्रणाम करता है वायु को, जबकि वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना वो एक क्षण भी जी नहीं सकता। सबसे पहले प्रणाम ऑक्सीजन को करना चाहिए था उठ करके, लेकिन करते नहीं। क्यों? फ्री में मिल रहा है। यदि कल से आपको उसको पैसा भरना पड़े, सरकार यदि टैक्स लगाए, आप 1 घंटा शौच लेने के लिए इतना पैसा भरना पड़ेगा, 12 घंटे में इतना, पानी के लिए अभी लगा रहे हैं, बिजली के लिए लगा रहे हैं, खाना के लिए लगा रहे हैं, सबके लिए लगा रहे हैं, माने धरती के लिए है, आपको टैक्स देना पड़ता है, सभी के लिए है। अब ऑक्सीजन के लिए भी लगाएंगे, यदि सरकार को बुद्धि आएगी, नहीं तो हम देंगे उनको बुद्धि। तो उससे क्या होगा, सबको ध्यान में रहेगा कि हम कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो सुबह सुबह उठ करके ऑक्सीजन को प्रणाम करेंगे कि भाई इतना ऑक्सीजन हमको लेना पड़ रहा है। बहुत अच्छा इस पर ये ऑक्सीजन के ऊपर, ये एक मैंने बुजुर्ग आदमी हॉस्पिटलाइज हुए, 4-5 दिन उनको ऑक्सीजन चला और उनको 10 लाख का मिला। तो देखते देखते बेहोश हो गए। तो जब होश आया, मैं आया तो उनसे पूछा है कि आप बिल देख रहे बेहोश हो गए? बोले कि नहीं, हम बिल देख के नहीं बेहोश हो गए, हम 5 दिन का 10 लाख है, आप ईश्वर हमको इतने समय से दे रहे हैं। उनका कितना बिल? हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो ये है हमारे मानसिक प्रॉब्लम है, जो सबसे अवेलेबिलिटी है ना, ये इसको जब आप फ्री में कुछ भी आपको मिलता है, फ्री में कुछ भी आपको मिलता है, ईश्वर ने जो कुछ किया फ्री में दिया, जो कुछ ईश्वर ने दिया फ्री में दिया। बाकी सरकार, वो बाकी लोग पैसा कमाने के लिए आपको टैक्स लगा रहे हैं, उनको काम चलाने के लिए, वो बात अलग है, लेकिन सब कुछ फ्री में दिया। जो फ्री में दिया वो फ्री में दिया तो उसको वैल्यू नहीं देते हैं, और जिसने फ्री में दिया उसको भी वैल्यू नहीं देते। हम अभी फ्री में क्लास पढ़ा रहे हैं, अब देखना उतना ही वैल्यू होगा इसमें, क्योंकि नहीं फ्री का नहीं, मेरा देने का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है ना, वैल्यू हमारे दिमाग की एक विशेष स्थिति है। हाँ, वो सब ठीक है, वो सब मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फ्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे कई लोग कहते हैं, हमको भी कई लोग कहते हैं कि आप फ्री में क्लास मत पढ़ाओ। हाँ, वो सब क्यों है, जो फ्री मतलब फ्री सुनते ही या तो कुछ लोग समझते आ रहे उसमें कुछ नहीं होगा। फ्री मतलब क्या है? अभी यहाँ योगा क्लास ये सब करने वाले के लाखों रुपया में, हजारों रुपया में लेते हैं और बनाए हुए पढ़ा रहे। तो उससे क्या है, वो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया भर के वो करते हैं, सिखाना तो वही है, लेकिन उससे उनको वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। बोलते ये बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया माल होगा, तो पैसा वाले ही वहां जाएंगे, दे करके करेंगे, वो बड़े तृप्त होते हैं, हमने इतना पैसा दे करके सीखा, बड़े वैल्यू होते हैं। और वही चीज आप फ्री में करा दो, यहाँ फ्री में योगा कर रहे हैं, अब हम लोग भी यहाँ करा रहे, करते रहते हैं, हम तो बचपन से कर रहे हैं, तो वो वैल्यू नहीं होता, क्योंकि उसमें पैसा एक चीज हो, उसमें हम बहुत वैल्यू देते हैं।
और भगवान इतने सारे फ्री में दिया, और भगवान ने इतना फ्री में दे के एक ही आपसे बोला थोड़ा मुझे स्मरण करो और धन्यवाद दे दो, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ये ग्रैटिट्यूड का एक अलग ही स्थिति भक्ति है और कुछ नहीं। एक बार हमारे क्लास में एक चाइनीज लेडी आई थी, तो चाइना की थी वो, और उसको तो पूरी नास्तिकता, मतलब कुछ भी पता नहीं। मैं पहले जिंदगी में एक व्यक्ति को ऐसे देख रहा हूँ, ईश्वर क्या है पता नहीं, वो क्या है कुछ भी, मतलब बिल्कुल जीरो है। कोई दूसरे है ना, उनको तो कोई पता नहीं, टेस्ट नहीं, वो हमारा संस्कार भी नहीं। तो तब मैं समझा कि हमारे संस्कार होने से पढ़ाना बोलना, अभी जैसा मैं जितना आपको जोक्स बोला या कुछ भी बोला आप समझे और रिएक्ट किए, यदि आपको यह संस्कार नहीं है ना, कुछ नहीं, आप ऐसे बैठे रहेंगे, क्या बोल रहे समझ में नहीं आया। ये पहले बार हम अनुभव कर रहे थे, तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे कैसे कैसे। फिर ये योग सूत्र के क्लास थे, तो उसके बाद मैंने कहा अब समय रहेगा तो आपको मैं पूरा समझाऊंगा। वो भक्ति क्या, भगवान को क्यों मानना चाहिए, भगवान कुछ नहीं होता है, वो भक्ति क्या करे। वो पूछ रहे कि भक्ति होती कैसे, मतलब करना क्या है, वो भक्ति में क्या, कौन सा आसन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है। तो हमने बोला ये तो कैसे बताएंगे, तो बहुत ही मुश्किल है। फिर हमने समझाने की कोशिश, जैसा लव आप करते हैं, आपके फ्रेंड से लव करते हैं, आपको ये सब, क्योंकि वो लोग समझते हैं, तो वो सब समझाने की कोशिश किया। फिर भी वो तो एकदम लव भी नहीं बोल सकते, वो तो फिर सेक्सुअल लव समझ लेंगे, तो वो भी समस्या है। तो फिर मैं ऐसे ऐसे करके सोचा आप फिर जो हमारे शास्त्र के अनुसार ही उनको समझाएंगे, क्योंकि शास्त्र जो कहता है सत्य कहता है। फिर धीरे धीरे उनको स्पेशल ट्यूशन लिया, क्योंकि मैंने देखा इसकी जिज्ञासा भी है और वो करने के लिए सोच रही है, अपने काम काज छोड़ करके सब आई हुई है। तो दो थे वो, एक ताइवान के थे, वो ये थे। तो दोनों फ्रेंड को बुला के अलग से मैंने उनको भक्ति के बारे में समझाया, और समझाने के लिए फिर क्या प्रयोग किया, ये ग्रैटिट्यूड वाले प्रयोग किया। मैंने भक्ति का डिवोशन छोड़ दिया, क्योंकि डिवोशन वो मानते ही नहीं है। डिवोशन, सरेंडर, ये दो शब्द आप प्रयोग ही नहीं कर सकते। वो लोग बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं कि हम क्यों सरेंडर करें, हम किसके पास आप सरेंडर करें, कौन है हम सरेंडर करने, हम नहीं करेंगे सरेंडर, ये बोलता। तो आप क्या कर सकते हैं, सरेंडर तो नहीं हो सकता, फिर डिवोशन भी नहीं हो सकता, डिवोशन तो जानते ही नहीं क्या चीज़ है। तो फिर हमने ग्रैटिट्यूड में लाया, तो ग्रैटिट्यूड सब जानता है, तो थैंक्स बोलता है ये। तो फिर ग्रैटिट्यूड को रख के मैंने एक एक करके समझा, देखो जैसा हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, सारी कथा बताई, ये जैसा आपको बताया, वो सारे बताने के बाद में उनको आइडिया आ गया, ओ ऐसा है। मैंने बोला आप देखो मनुष्य कोई आपको मदद करता है तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और इतने सारे आप मेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, कुछ करते हैं, तो ये सब हमको फ्री में मिल रहा है, आप पैसा तो खर्च नहीं कर रहे हैं, तो मानना पड़ेगा ना, इन पंचभूतों को तो मानना पड़ेगा, ये तो हमको मिल रहा है, तो उनके प्रति एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मान लिया हाँ ग्रैटिट्यूड तो होना चाहिए। तो मैंने ये ग्रैटिट्यूड ही हम भक्ति कहते हैं। हम कहते हैं कि ये भगवान पंचभूतों को बनाया, आप उसको मानो नहीं मानो, पंचभूत को तो मानो, पंचभूत के प्रति ग्रैटिट्यूड ही हमारे भक्ति का प्रथम है। हम सबसे पहले सूर्य को सुबह उठ करके ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं कि भगवान आपके वजह से हमारा सब कुछ हो रहा है, बुद्धि काम कर रही है, सब कुछ प्राण मिल रहा है, ये करते प्रार्थना करते हैं, धियो यो न प्रयोज्यते। तो ये समझाने से फिर उनको समझ में आई और इतना बदलाव आया, आप आश्चर्य में रहेंगे। ये पूरा क्लास होने के बाद मेरे से परमिशन लेके वो चाइनीज़ भाषा में पूरा योग सूत्र को ट्रांसलेट की, इसमें से सार निकाल करके, और न्यू जनरेशन के लिए। फिर मैंने भी बीच बीच में मदद करता रहा, वो जैसा जैसा चाहती है। तो इस प्रकार किया, देखिए उनका पूरा पिक्चर बदल गया। बोले कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कोई भी डिस्कस नहीं करता, ऐसा बोल रहे। तो मैं बोला ये इसी को हम व्यापक दृष्टि से देखते हैं। आप मनुष्य के प्रति ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम सुबह उठ करके उस शक्ति के प्रति ग्रैटिट्यूड प्रकट कर रहे हैं। भाई इससे अधिक क्या चाहिए भक्ति के लिए, तो वही तो भक्ति का मूल है। तो ऐसे ही हम वायु, आकाश, धरती, इसलिए हमारा धर्म जो है ना इतना पक्का है कि आप इसमें कोई भी दोष निकाल नहीं सकते किसी भी दृष्टि से। यहाँ कोई भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं। लोग बोलते हैं ये भेदभाव है, ये वो सब, ये सब बकवास है, उनको पता नहीं है कि हम यहाँ किसी को भी इतने कोई नास्तिक भी हो उनको भी सिखा सकता है। एक बार ऐसे हम ट्रेन में आ रहे थे, एक जयपुर का था, वो कहीं जहाज में कहीं काम कर रहे थे, वो काम करके घर में छुट्टी में जा रहा, बिल्कुल पूरा नास्तिक, कुछ नहीं मानता।
फिर ऐसे बात कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, जवानी है, आपको जो है नौकरी करना चाहिए, जहाँ करना चाहिए, ये क्यों ऐसा घूम रहे हैं, ये सब करके वो उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। मैं सुनता रहा, मैं सोचा ये सच्चा आदमी है, इसको सिखाया जा सकता है तो सीधा सीधा है, तो ऐसे ऐसे बात कर रहा था। तो चलते चलते ट्रेन में उस समय मतलब शायद तीर्थ रेट ऐसी है, सेकंड क्लास मुझे याद नहीं, जो भी है उस बैठे थे हम, वो आजू बाजू में बैठे थे, वो अपना कुछ पढ़ रहे थे, किताब नॉवल पढ़ रहा था, कुछ कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था ऐसे। लेकिन हमारा दोस्ती है, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। वो जो भी मैं कर रहा हूँ उनको वो अच्छा नहीं लगता, बोले आप, मैं संध्या में वो बैठ के कुछ कर रहा था, बोले कि ये सब क्यों कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पूछता रहता। जयपुर के हैं, मतलब राजस्थान के थे। तो चलते चलते जा रहे थे, ट्रेन कहीं मुंबई के पास में आ गई, तो बारिश हो गई, वर्षा हो गई, मतलब ऐसे ही जैसे कल हुआ था, बूंदी बांदी सब बारिश हो रहा है। तब मुझे आइडिया आया कि अब उसको पकड़ेंगे। तो मैंने ऐसा दिखाया, बाहर दिखा करके बोला कि ये कैसा हो रहा है, कौन कर रहा है ये बारिश, क्योंकि समय बारिश के समय तो है नहीं, ये कैसा हो रहा है, ये तो आपने स्कूल में पढ़ा नहीं, ये तो ऐसा होता है, बादल बनता है फिर ऊपर जाता है, ऐसा होता है, फिर ये सब कथा बताए। फिर मैंने एक एक करके उसको पीछे पीछे पकड़ा, मतलब वो तो ऊपर जाता है, ठीक है, अब वो उसके बाद वो सूर्य से ये कार्य होता है, क्योंकि सूर्य ही इसको गर्म करते हैं, फिर बादल बनाते, बादल को ऊपर भेजते हैं। तो वो सारा साइंस पढ़ा हुआ है, वो कहीं बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, या ये जो जहाज है, पानी जहाज में कहीं काम कर रहा है, तो सब कुछ जानता है। जो जो मैंने बोला सब समझा। मैंने बोला कि अभी हमारा ट्रेन चलाने के लिए एक आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, बोला ट्रेन चलाने के आदमी चाहिए, आपने टिकट ले रखा है, बैठा हुआ है, आदमी चाहिए। तो जब ये ट्रेन चलाने के लिए आदमी चाहिए, आपको टिकट देना पड़ता है, कि एक व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था के बिना तो होगा नहीं, और उसके पीछे एक बुद्धि भी चाहिए, कि इंटेलिजेंस कुछ ना कुछ चाहिए, उसके बिना ये कार्य हो नहीं सकता। तो अब आप जब ट्रेन चलाने के लिए बुद्धि को मानेंगे, आदमी को मानेंगे, तो ये बारिश लाने के लिए, सूर्य ताप करने के लिए, और बादल बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए, और धरती बनाने के लिए इतने सारे धरती में कॉम्पाउंड्स रखे हैं, धातु रखे हैं, ये सारे जो उसमें परिवर्तन हो रहा है, ये सब चेंजेस हो रहा है, ये सब बुद्धि के बिना, इंटेलिजेंस के बिना हो सकता है क्या? तब वो बहुत सोचने लग गया कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैंने बोला यही है, आप एक भी आटम को ले लो, सेल को ले लो, उसमें परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ उसमें एक रेगुलरिटी लाने वाले, सिस्टम लाने वाले कुछ इंटेलिजेंस चाहिए, उसके बिना होता नहीं। तो ऐसा करके फिर वो चिंतन करना, मैंने वो उसी इंटेलिजेंस को आप यूनिवर्सली मानो, एक व्यापक रूप में मानो, बस इसी को हम भगवान कहते हैं। इसी को हम एक ऐसे शक्ति का, हम तो थोड़ी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो उतने को भगवान नहीं मानते, वो भगवान का एक रूप है, हम सारे को मिला के पूजा नहीं कर सकते। तो ग्रैटिट्यूड प्रकट करने के लिए, भोग लगाने के लिए हमको तो चाहिए ना सामने कोई, तो उसी के लिए हम लगाते हैं, बाकी तो वही है। तो ऐसा बोझने से उनको कुछ लगा, ठीक है ये हम ऐसा सोच सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो वो पूछ रहे हैं कि आप इसी को, ये इंटेलिजेंस को आप भगवान बोलेंगे? मैं बोला उसी को ही भगवान बोलते हैं, हम तो भगवान को ज्ञान स्वरूप बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? और कण कण व्यापक बोलते हैं। अब कण कण का मतलब क्या है? तो ये ऐसा ही है, उस सत्य सत्य ही है, उसको जानने की प्रक्रिया आपके पास नहीं है, आप ऐसा सोचा नहीं है, तो कोई भी नास्तिक नहीं होता है। उसको उसके अंदर आस्तिकता ला सकते हैं, लेकिन उसको वहाँ सोचने का कोई अवसर नहीं मिला तो नहीं ला सकते। ऐसे कई अनुभव होते रहते, क्योंकि लोग उसी प्रकार बात करते रहते, तो कुछ ना कुछ उत्तर देना, कभी कभी हमको दिमाग में आता नहीं तो हम चुप बैठते हैं, क्योंकि बोल के फंसना भी नहीं चाहिए, जब क्लियर होता है तब बोलना है, और आदमी को भी देखना है, क्योंकि कई लोग खतरनाक भी होते हैं, आप कुछ बोलेंगे गला पकड़ ले, ऐसे भी देखना है। तो वो देख करके समझ करके थोड़ा योग्य है, मतलब बोलने लायक है तो बोलते हैं, तो समझते हैं। और बाद में फिर उन्होंने मुझे दक्षिणा दिया, सब कुछ दिया, नास्तिक है तो भी प्रणाम किया, सब कुछ किया। पहले बोल रहे थे ये आप गलत कर रहे करके उपदेश दिया था मुझे, फिर बाकी दिया। ऐसा कई लोग परिवर्तित होते हैं। तो ये निरोध परिणाम में कई भी परिणाम, ये एक एक्शन रहता है, तो एक्शन ना के बराबर दिखता है, क्योंकि ये संस्कार में होने के कारण, ठीक है। तो जब इस मोड में आपका मन रहेगा, इस स्थिति में, तो मन को क्या होना चाहिए? अत्यंत शांत भाव में होना चाहिए, क्योंकि यहां जो व्युत्थान में हो रहा है ना, ये भी संस्कार के कारण हो रहा है। मतलब वो उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए व्युत्थान हो रहा है। जैसा आप नींद में जा रहे हैं, यहां प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति अंदर है कि आपको दिखाई नहीं पड़े। जैसा आपके ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है अंदर, बहुत फास्ट दौड़ रहा है,
मतलब लाखों किलोमीटर वो दौड़ते रहते हैं। आपको पता है क्या? कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ नहीं पता चल रहा। आप आराम से बैठे हुए, किंतु आपके अंदर इतने सारे दौड़ रहे हैं, और आपके अंदर इतने करोड़ों करोड़ों जो है बैक्टीरिया है। आप मनुष्य नहीं है, आप क्या है? बैक्टीरिया पुंज है। पूरे बैक्टीरिया ही आपके अंदर, और कुछ नहीं है। निकाल दिया तो वही है। अब ये जो गर्मी चल रही है ना अंदर, वो ठंडा हो जाए तो बैक्टीरिया फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। वो तब तक कुछ बैक्टीरिया चुप बैठते हैं। तो आप एक भी बैक्टीरिया को जानता है क्या? नहीं। फिर आप अलग बन करके बैठे हुए। हम कहते हैं कि आप जो है ना, इतने करोड़ों ट्रिलियंस जो भी बैक्टीरिया है उसके टोटल है, यानी आपका मतलब ये है। अब सभी बैक्टीरिया का अपने दिमाग है, अपने शरीर है, ये समझ लो एक दृष्टि से। ये सारे मिला के आपके दिमाग बना हुआ है, आपके कुछ नहीं है उसमें। अब ये बैक्टीरिया कहाँ से आया? किसने पैदा किया? कौन इसको चला रहे? और रोज इतने बैक्टीरिया को मार रहे हैं, नया को पैदा कर रहे हैं। सब कुछ होता जा रहा है। आप मोटा हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, सारे काम हो रहा है। इतने सब गतिविधियां आपके अंदर चल रही है। दिमाग इतने फास्ट काम कर रहा है, उतनी बिजलियां उसमें पैदा हो रही है। एक भी चीज आपको मालूम नहीं। आप बड़े जो है सावधानी से बैठे हुए, कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है ऐसा कर। क्यों ऐसा आपको अनुभव हो रहा है? क्योंकि इसके सब अंदर जो सूक्ष्म कार्य चल रहा है उसके प्रति आपके कनेक्टिविटी नहीं दिया है, भगवान ने नहीं दिया, उसको कट करके रखा है। यदि उसके कनेक्टिविटी आपको मिल जाए ना, फिर आपको बाहर करने के लिए फुर्सत ही नहीं, कोई काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगा। क्योंकि ये अरे यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ पेट में देखो, पेट में कितनी सारे है, और ये सब आपको जानकारी होते रहेगी। इतनी जानकारी आपको होते रहेगी तो बाहर आपको काम करने के लिए, जीने के लिए, नौकरी करने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने वो वहाँ कट ऑफ रख दिया। इसको कभी ये पता न चले मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब भगवान कर रहे हैं और आपको बाहर काम करने के लिए दिया है। ऐसे ही ये निरोध परिणाम है। कितने अद्भुत है देखिए। आप कौन सी चीज को लेके अभिमान कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा मेरा, कौन सी चीज को अभिमान कर रहे हैं? कुछ भी आपका नहीं, कुछ भी नहीं आपका। ये सारे ये बैक्टीरिया का काम है और हमें पता नहीं है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। वो पता नहीं है तो हम दूसरा मान के चलते। इसलिए भगवान जो जो कर रहा है ना, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। ये भी अंदर इतना काम हो रहा है, इसकी भी हमें जानकारी नहीं। हम तो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, दूसरे को धोखा देने के लिए प्रयत्न करते हैं, हमको क्या क्या नहीं करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, कुछ भी अपना नहीं, फिर भी ये करते रहते हैं। अभी समाधि लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कितना दिमाग खराब है। अबे वो जो लगेगा लगेगा, लेकिन उसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। जो हो नहीं पाएगा वो भी करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन जो असली में हो रहा है उसका पता नहीं। ऐसा ही ये है, इतने परिणाम अंदर हो रहे हैं, तब भी आप ना के बराबर शांति से बैठ जाएंगे। यदि ऐसा आपको मन शांत होने की व्यवस्था भगवान ने नहीं रखी होती, जैसा मैंने कहा कि आपको ये सारी चीजें मालूम होते, तो कभी जीवन आगे नहीं बढ़ता। इसलिए किसी भी दृष्टि से देखो कि ऐसे एक ज्ञान को हो, ऐसे एक शक्ति को आपको मानना पड़ेगा। वो आपके अंदर होते हुए, बाहर होते हुए सब जगह व्याप्त है। बस इतना आप जान लो, सब सिद्धांत आपको समझ में आएगा, इसी का आधार पर है। तो इसी के लिए आप एक सूत्र बोलते हैं, इसी का संबंध में, इसलिए उसको भी कर लेते। तस्य प्रशांतवाहिता संस्कारात् वो जो निरोध अभी परिणाम हुआ ना, ये निरोध परिणाम में आपके मन संस्कार के कारण, ये निरोध संस्कार के कारण अत्यंत प्रशांत दिखाई पड़ेगा। कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, ऐसा प्रशांत दिखाई पड़ेगा।
सम भाव में, शांत भाव में बैठेंगे। यही पहले कहा था अभ्यास के समय में, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, यहां तक पहुंचना है आपको। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधः, उसके ये प्रशांत वाहिता, प्रशांत निरंतर प्रशांत का प्रवाह मन में होता है, जिसको हम शांति कहते हैं, पीस कहते हैं। ये स्थिति आ जाती है। ये स्थिति में भी सब कुछ स्थगित नहीं है, ये चल रहा है, लेकिन ये चलने पर भी इसके प्रति आपको ध्यान नहीं है। तो जब तक ध्यान नहीं है तब तक आपको अच्छा है। इसलिए कम ज्ञान होना भी एक अच्छा है। कम ज्ञान होने से उतने कम जो है विचार बनेंगे, कम वृत्तियां बनेगी और अभिमान भी कम होगा। नहीं तो हम वो जानते, ये जानते, ऐसा जानते, वैसा जानते, ये सब होगा। जो जानते हैं उसको ठीक से जानिए। जो आप जानते हैं उसका कंप्लीट नॉलेज रखिए। अधिक खचड़ा भरने से फायदा नहीं, क्योंकि होना तो यही है। अंत में जाके इधर ही पहुंचना है, तभी आपको शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। इसलिए निरोध समाधि में शांति अनुभव करने का कारण यह है। निद्रा में भी शांति का अनुभव करने का कारण यह है कि संस्कार के कारण वहां प्रशांत हो जाता है। अब इससे जो बाहर दो स्थिति है उसके बारे में कल हम चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इष्ट देव का आया, वो उसको हमारे योग दर्शन में प्रकृति में देखते हैं कि ईश्वर में देखते हैं? प्रकृति में सब वही जैसा। जो मुझे नहीं समझा वो ये सब आपने एक सेंटेंस, दो सेंटेंस बोला, ये राउंड करने की रिफ्लेक्शन होता है, वो मैंने मिस कर दिया। हाँ, वो क्या है कि ये यहाँ एक आपको जॉइंट मानना पड़ेगा। यहाँ गैप, वो गैप बिना स्पंदन नहीं होता। स्पंदन में दो बिंदु होंगे ना, इसलिए मैंने दो बिंदु की बात की। तो ये दो बिंदु का एक जोड़ रहेगा, जोड़ रहे हैं ना, कोई भी दो बिंदु होगा तो जोड़ रहेगा। तो वो जोड़ में जोड़ जब है तो इसका मतलब यहाँ एक गैप होकर के फिर फिल हो रहा है। अभी ये दोनों पास पास में है, इधर भी एक गैप है, बिटवीन लाइन्स भी गैप है। तो ऐसा ही यहाँ दो इसके जो वेव्स हैं इसका एक गैप रहेगा। वो गैप में यहाँ चैतन्य है पहले से, यानी जैसा लाइट, ऑल परवेडिंग लाइट वहाँ भी है, चैतन्य है। तो ये यहाँ तब रिफ्लेक्ट होगा जब वो एक थॉट के एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में एक बिटवीन गैप में जाएगा। तो वहाँ जो ओरिजिनल है उसका अनुभव आपको हो जाएगा, मन अपना अनुभव होगा, दृष्टि स्वरूप अवस्था ना वही हो जाता है। तो यहाँ नहीं है ना, कोई वेव का कनेक्शन नहीं है, इसके कारण यहाँ संभव है। ये इसका जब ये गैप बढ़ेगा, ऐसा आपके अभ्यास के कारण ये बढ़ेगा, तो आपको ज़्यादा इसका अनुभव हो सकता है। तो जितना हम धारणा ध्यान संयम करते जाते हैं, सब होते जाते हैं, हाँ ये गैप बढ़ते जाएगा। और हाँ, बस इसका अभ्यास के बल पर। हाँ ओ हाँ, अब बंगला, हाँ नहीं, ऐसा करिए।